हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हिंदी गंगा परिवार में। मैं एसपी शुक्ला आप सभी साथियों का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। अब आप टेलीग्राम चैनल एसपी शुक्ला एजुकेट के साथ साथ हिंदी गंगा का भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके हमारे पीडीएफ और क्लास की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रश्न बच्चों की बहुत डिमांड थी कि गुरुजी से इन तीनों से में अंतर क्या है। अधिकांशतः जो हिंदी भाषी क्षेत्र के भी लोग होते हैं, इन तीनों से में सही से उच्चारण की दृष्टि से अगर पढ़ने के लिए तो आप समझ जाते हो कि हाँ ये है, लेकिन आप उनका अंतर नहीं देख पाते हो। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं से इन तीनों से में अंतर क्या होता है। आइए सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा साथियों, अगर आप से और से की अगर बात करेंगे तो ये तीनों से जो हैं ये ऊष्म या संघर्षी वर्ण के अंतर्गत आते हैं। कैसे वर्ण के अंतर्गत आते हैं? ये ऊष्म या संघर्षी वर्ण के अंतर्गत आते हैं। पहली बात, ये ऊष्म या संघर्षी क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण में जीवा हमारी रगड़ खा करके आती है, इसीलिए क्या कहलाती है? ऊष्म या संघर्षी वर्ण कहलाते हैं। तो ये तीनों क्या हैं? से क्या है? ऊष्म या संघर्षी हैं। पहले देखो आप इनकी एक साथ में हम देखते हैं कि इनकी भिन्नता के पहले हम देख लेते हैं इनमें क्या क्या एकता है। पहली चीज ये क्या है? ऊष्म या संघर्षी वर्ण है। दूसरी चीज, आप प्राणत्व के आधार पर जब वर्णों का विच्छेद, वर्णों का वर्गीकरण किया होगा, आपने देखा वर्ण विचार के अंतर्गत मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया था, तो वहां पर हमने बताया था कि जब आप वर्गीकरण करेंगे तो जब प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण दो आधार किया जाता है, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण के अंतर्गत आपने पढ़ा और महाप्राण के अंतर्गत आपने पढ़ा। अल्प प्राण में अंतस्थ व्यंजन और उसके बाद जो है महाप्राण के अंतर्गत आपके ऊष्म व्यंजन आते हैं। तो ये से ये क्या है? आपकी कौन सी ध्वनियां हैं? ये महाप्राण ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है? आप लिख लीजिए, यह महाप्राण ध्वनि है। अच्छा, अभी मैं मैं इनके अंतर क्या क्या चीजें मिलती हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं, फिर मैं इन पर अंतर बताऊंगा। फिर तीसरा प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है, ये अपने प्राणत्व के आधार पर बांटा, नाद की दृष्टि से ये किस में जाते हैं? नाद की दृष्टि यानी सघोष और अघोष के अंतर्गत पूछा जाता है। तो सघोष अघोष जिसमें हमारी स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं, सघोष नहीं झंकृत होती हैं तो अघोष हो जाता है। तो इसी में आप पढ़ेंगे, याद करने के लिए आपने ट्रिक याद किया कि उसमें असंघर्षी वर्णों की संख्या 4 होती है। से और है आपका क्या होता है? सघोष जाति का होता है, बाकी सब अघोष के होते हैं। तो यहां से आपको यहां से ये ट्रिक तरीके से याद भी कर सकते हैं। ये कौन सी ध्वनि है साथियों? अघोष ध्वनि है। कैसी ध्वनि है? अघोष ध्वनि है। तो तीन एकता आपने देखा, इससे से इसको कहीं पर ख पढ़ा जाता है, कहीं पे से पढ़ा जाता है। इसका उच्चारण हम आपको वर्तनी की दृष्टि से बताएंगे। वर्तनी में से तो ये ऊष्म या संघर्षी वर्ण है, पहली चीज। दूसरी चीज ये महाप्राण ध्वनियां हैं। तीसरी चीज ये अघोष ध्वनि है। अब बात करते हैं आखिर इनमें अंतर क्या है। तो इनमें अंतर केवल और केवल उच्चारण स्थान का है। उच्चारण स्थान जो बहुधा भारतीय या बहुधा लोग नहीं पता कर पाते हैं। पढ़ने की दृष्टि से आप जब पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं से और से, तो आपने सूत्र के अलावा भी आपने सूत्र से पढ़ा होगा, जैसे अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, इचु यसा नाम तालु, इचु यसा नाम तालु। तो वहां से आप पढ़ते हो कि इस से का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु से होता है। तालु से होने के कारण ये तालव्य वर्ण कहलाते हैं। कौन से वर्ण? तालव्य वर्ण कहलाते हैं। अच्छा, इसके अलावा ख की बात करेंगे तो आपने इसमें पढ़ा है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ये कौन सा वर्ण होता है साथियों? मूर्धा वर्ण होता है, इसलिए मूर्धन्य कहलाता है। अच्छा, इस स के बारे में पढ़ा, लिटु लसानाम दंतः, यानी ये क्या होता है? दंत वर्ण होता है। तो देखो तीनों में यही अंतर है, केवल और केवल उच्चारण स्थान का। इस स का मतलब होता है तालु, तालु के कारण इसे तालव्य वर्ण भी कहा जाता है। कौन सा वर्ण कहा जाता है? तालव्य वर्ण कहा जाता है। और इस ख का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, मूर्धा के कारण इसे मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। और इस से का उच्चारण स्थान होता है दंत, दंत के कारण इसे दंत्य वर्ण कहा जाता है।
कौन सा वर्ण कहा जाता है साथियों? दंत वर्ण कहा जाता है। तो आपको मैंने तीनों में डिफरेंट बताया। से, ख, से, यानी से में अंतर क्या है? तो ये से तालव्य वर्ण है, ये से मूर्धन्य वर्ण है और ये से दंत वर्ण है। यहां तक चीजें क्लियर है। और आपने कई बार ये भी देखा होगा कि ये जो से है इसी को बड़ा सा कहा जाता है। कौन सा सा कहा जाता है? बड़ा सा कहा जाता है। और दंती सा को छोटा सा कहा जाता है। कौन सा सा कहा जाता है साथियों? छोटा सा। और बड़ा सा भी पूछा जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? से को दंती से छोटा, और जो तालव्य वर्ण या तालु वाला जो से है इसको क्या कहा जाता है? बड़ा से कहा जाता है। तो ये था अंतर मुख्यतः से में। आशा करता हूं कि आपको ये अंतर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, इसी तरीके से संपूर्ण हिंदी के छोटे छोटे पॉइंट का अर्थ समझने के लिए, उनकी विस्तृत व्याख्या के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट। टेक केयर ऑल ऑफ यू।